बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद अली शेख आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम इंग्लिश सेंटेंसेस का सिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। तो जनाब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंथेसिस है क्या। कंबाइनिंग एट लीस्ट टू सेंटेंसेस इनटू वन इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें तीन ऑप्शंस हो सकती हैं कि हम दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके या तो सिंपल सेंटेंस हासिल कर लें, या नंबर 2 दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस हासिल करें। नंबर 3 दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हमें हासिल हो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब लाजमी होना चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, और वो एक होता है। जैसे अ डॉग चेजेस अ कैट, इसमें चेजेस एक सिंगल वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है, यानी आप इसका टेंस भी चेंज कर सकते हैं और इसका जो सब्जेक्ट है वो भी इस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमें ये देखना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। याद रखिए कि इंग्लिश सेंटेंस के सिंथेसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको पता होनी चाहिए वो है कि कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कि फाइनाइट और इनफिनिट जो वर्ब्स हैं वो क्या होते हैं। आइए हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वर्ब की उसको थोड़ा सा उस पर नज़र लगा लें। एक जो वर्ब है, वर्ब को हम डिवाइड करते हैं कि वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है और उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। जब हम मेन वर्ब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो सब डिविजन्स हैं इसकी, एक फाइनाइट, दूसरा इनफिनिट कैटेगरी। फाइनाइट में हमारे पास एक है लिंकिंग वर्ब, जैसे आई एम अ टीचर, इसमें एम एक लिंकिंग वर्ब है। और इंट्रांसिटिव वर्ब जैसे आई गो, आई स्विम, आई स्माइल। उसके बाद है जी सिंगल ट्रांजिटिव, जैसे आई रीड अ बुक, आई राइट अ रिपोर्ट। एक है जी डबल ट्रांजिटिव, जैसे ही टीचेस मी इंग्लिश, दे टोल्ड मी अ स्टोरी। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मी और एक स्टोरी। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, जैसे वी इलेक्टेड हिम आवर प्रेसिडेंट, दे डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि सारे के सारे फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है इनफिनिट या नॉन फाइनाइट। इसमें एक है इन्फिनेटिव, एक है जेरेंड। इन्फिनेटिव बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू में टू जो हम ऐड करते हैं उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, उसमें टू गो जो है वो इन्फिनेटिव है। जबकि जेरेंड जो है यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जो हम ऐड करते हैं, आईएनजी जो हम ऐड करते हैं, जैसे राइटिंग, हिज राइटिंग इज़ नॉट लेजिबल। ये राइटिंग का जो वर्ड है ये जेरेंड है जो कि राइट से बना है। इन दोनों को हम कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल यानी कि ये वर्ब से बने हैं और नाउन यानी इनका फंक्शन जो है वो नाउन जैसा है, ये वर्ब नहीं होते हैं। उसके बाद आता है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी आईएनजी फॉर्म। जैसे हम कहते हैं कि ही बॉट अ राइटिंग टेबल, अब इसमें राइटिंग का जो वर्ड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म होती है। जैसे ही बॉट अ ब्रोकन टेबल, उसने एक टूटा हुआ टेबल ख़रीद लिया। अब इसमें जो ब्रोकन का वर्ड है ये
वर्ब के थर्ड फॉर्म से हासिल हुआ और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों के दोनों वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि वर्ब से बनते हैं लेकिन इनका फंक्शन एडजेक्टिव जैसा होता है। अब एक एग्जांपल से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आएँ। जी, एक एग्जांपल है, आई want to leave, मैं जाना चाहता हूँ। अब इसमें I सब्जेक्ट है, want एक वर्ब है और ये to leave जो है ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की तरह का काम नहीं करता। इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं बेसिकली। अब अगर हम यहाँ I का जो सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि शी, अब हम शी लिखेंगे तो शी वॉन्ट्स आना चाहिए, शी वॉन्ट्स टू लीव। अब आप देखिए कि जो वॉन्ट्स का वर्ड है ये चेंज हो गया, किसकी वजह से? शी की वजह से। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, उसमें हम जो प्रीवियस एग्जांपल थी इसमें आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट चेंज किया था। अब हम टाइम चेंज करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव। अब आप अगर इसमें टाइम चेंज करना चाहते हैं यकीनन ये वाला हिस्सा चेंज होगा, जैसे आई वॉन्टेड टू लीव। अब आप देखिए कि आपने सब्जेक्ट चेंज किया तो भी चेंज इस जगह आई, और आपने अगर यहाँ पर जो इस जगह पे अगर आप टाइम चेंज करते हैं तो भी चेंज यहीं पे आती है। ये जो वर्ब अपने सब्जेक्ट या टाइम दोनों में से किसी एक की वजह से चेंज हो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लिहाजा वांट का जो वर्ब है वो फाइनाइट है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट यानी कि अगर आप आई की जगह पे शी लिखते हैं तो भी चेंज हो जाता है, और अगर आप इसका टेंस चेंज करें तो भी इसका जो फॉर्म है वो चेंज होती है। लिहाजा ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट या फिर टेंस की वजह से चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इसके बरअक्स ये जो हमारे पास ये वाला टू लीव वाला जो स्ट्रक्चर है ये ना तो सब्जेक्ट से चेंज होता है और ना ही टेंस का इसके ऊपर कोई असर होता है। ये नॉन फाइनाइट या इनफिनिट कहलाता है, यानी कि फाइनाइट है वो जो सब्जेक्ट और टेंस में से किसी एक चीज़ से चेंज हो, जबकि नॉन फाइनाइट वो है जो कि किसी से भी चेंज ना हो, जिसमें ये रहता ऐसा ही रहता है। इसको हम इसके लिए नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बेसिकली ये वर्ब नहीं है, एक कैटेगरी है उसकी। इसका ओरिजिन जो है वो वर्ब है, लेकिन इसका फंक्शन वर्ब बिल्कुल नहीं है। जो नॉन फाइनाइट या इनफिनिट वर्ब है ये नाउन के तौर पे जैसे इन्फिनेटिव या जेरेंड या पार्टिसिपल की सूरत में एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। हमने देखा कि हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया और हासिल में हमें जो है वो एक सिंपल सेंटेंस हो रहा है। तरीकाकार ये है, अब आपको ये पता चलेगा कि ये फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट जानना क्यों ज़रूरी है। याद रखिए, जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और हमारे पास हासिल में भी सिंपल सेंटेंस हो तो हमें इन दो सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सिंपल सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होता है।
जब हम इसको नॉन फाइनाइट में चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उस सिंपल सेंटेंस में एक ही यानी कि रिजल्ट वाले सेंटेंस या कंबाइंड सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाता है। इस वजह से फिर हम उसको कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस है। देखिए जैसे अमजद वोक अप, ये एक सेंटेंस है। अमजद वोक अप, ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, वेकिंग अप, अमजद स्टार्टेड हिज जर्नी, यानी कि ये जो वोक अप है इसका टेंस है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। स्टार्टेड है, इसका भी कोई टेंस है, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। तो हमने क्या किया कि वोक अप को चेंज कर दिया वेकिंग अप, यानी कि इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल चूँकि आपको मालूम है कि नॉन फाइनाइट कैटेगरी का वर्ब है, इसलिए हमने कहा इसको वर्ब कहना मुनासिब ना होगा, ये एक जो है ये पार्टिसिपल है। वेक अप, वेकिंग अप अमजद स्टार्टेड हिज जर्नी। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये अब नॉन फाइनाइट बन गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने बना लिया इसको। और ये अब जो वेकिंग अप है ये सेंटेंस नहीं है बल्कि एक फ्रेज बन गया। और ये वाला जो हिस्सा है अमजद स्टार्टेड हिज जर्नी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लिहाजा ये मुकम्मल सेंटेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एक सिंपल सेंटेंस है। हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसी सेंटेंस को अगर चाहें तो हम कंपाउंड सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अमजद वोक अप एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। हमने क्या किया, इसमें हमने एंड का एक कंजंक्शन ऐड कर दिया और ये दोनों तरफ इंडिपेंडेंट बैलेंस्ड एक जैसे दो सेंटेंसेस हैं। ये भी एक सिंपल क्लोज है सेंटेंस का, ये भी एक क्लोज है, यानी कि दो क्लोजेस हैं और इन दोनों को हमने कंबाइन किया एंड से, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। यानी अगर आप अकेले इनको देखना चाहें तो दोनों अपने अपने मानी भरपूर दे रहे हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, हम इसी सेंटेंस को अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे अमजद वोक अप ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो हमने कहा अमजद स्टार्टेड हिज जर्नी व्हेन ही वोक अप। अब इसमें व्हेन ही वोक अप का जो वर्ड है ये रिलेट कर रहा है जो दूसरा पहले वाला सेंटेंस है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज में जो व्हेन, हु, विच तरह के जो वर्ड्स आते हैं और ये रिलेट कर रहे होते हैं दूसरे क्लॉज की तरफ। तो आपने देखा कि हम अगर चाहें तो एक ही सेंटेंस को मुख्तलिफ अंदाज से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम दो सिंपल सेंटेंसेस को जॉइन करके सिंपल सेंटेंस हासिल करना होता है। अगरचे कि ये सिंपल सेंटेंस मालूम हो रहा होता है लेकिन ये सिंपल होता नहीं है, यानी कि इतना सादा काम नहीं है, यानी कि आसान नहीं है, मुश्किल काम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि हम किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ के दोबारा से सिंपल सेंटेंस हासिल कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर लिखिए। बहुत शुक्रिया।